एक फकीर की कहानी। उस फकीर ने चाहा कि वह अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले, तो उसने जंगल में जाकर, घने जंगलों में, पहाड़ों में, जहां कोई आदमी ना पहुंचता था, जहां जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय रहता था, जहां भयंकर विषधर सर्प थे, वहां उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर दूर दूर पहुंचनी शुरू हो गई। गांव गांव में उसकी चर्चा हो गई। धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुंचने लगे और कहने लगे कि वही है अकेला जो अभय को उपलब्ध हुआ है। वो बूढ़ा हो गया था, कहते हैं उसके पीछे अगर आकर शेर भी गर्जना करे तो वह पीछे लौट के भी नहीं देखता था कि पीछे कौन खड़ा है। वह बैठा रहता। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसके रोंगटे भी खड़े नहीं होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु उसके पास पहुंचा एक संध्या, जब सूरज ढलने को था। वो वृद्ध साधु बाहर अपनी कुटी के निकट वन में एक चट्टान पर बैठा हुआ था। नग्न उसके पास ही वो नया भिक्षु भी जाकर एक छोटे पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है, क्या आप जानते हैं? उसका तो एक ही उत्तर था हमेशा से, अभय मतलब भय से मुक्त हो जाओ, और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा अपने द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब यह बात चल ही रही थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आकर पीछे जोर से आवाज की। नया भिक्षु खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो बूढ़ा भिक्षु हंसा और उसने कहा, अरे तुम डरते हो, सन्यासी हो कि डरते हो, और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। वो युवक बोला, मैं तो डरता हूं और घबराहट में मुझे बहुत जोर से प्यास लगाई। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं? अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना, मुझे वापस जाना है। वह बूढ़ा हंसा और उठकर अपनी कुटी के भीतर गया। वहां से वह पानी लेकर वापस आया। लेकिन जब वह कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वो बूढ़ा बैठा हुआ था उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी जिसको वो बूढ़ा मानता था। एक पत्थर से उठकर उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा आया, जैसे ही उसने पैर उठा के चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ था। उसका पैर कांप गया, वह नीचे उतर गया। अब उस युवक की बारी थी। वह हंसा और उसने कहा, डरते तो आप भी हैं, भयभीत आप भी होते हैं, और जहां तक मेरे भय का संबंध है वह तो स्वाभाविक है, और आपका भय बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर पैर ना पड़ जाए, इससे वह बूढ़ा भी डर गया, जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लिपट जाने से नहीं डरता, जो अंधकार वन में अकेला रहता है और नहीं डरता। वह भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है, उस पर पैर ना पड़ जाए, इसलिए डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन स्मरण रहे आप कभी ना जान पाएंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, भय से मुक्त होने का। यह मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं, यह मूढ़ता होगी। यह भय से मुक्त होना नहीं होगा। भय से मुक्त होने का यह मतलब नहीं है कि जहां धूप हो वहां आप खड़े हो जाओ। भय से मुक्त होने का यह मतलब नहीं। भय से मुक्त होने का मतलब है जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे हैं उनसे मुक्त हो जाए। यह तो जीवन की संवेदना है, बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो यह भय नहीं है, यह तो सहज समझ है, यह तो होश है, यह तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इनकार करते हैं, या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ उसे आप नहीं पीते, यह तो एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है, यह भय नहीं है। यह तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर है, मानसिक तल पर। जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। वह तो जिस बच्चे में ना हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, जापान में एक राजा को सनक आ गई। जैसा कि अक्सर होता है, राजाओं को सनक आती है। सच तो यह है, जो सन की नहीं होते वह राजा ही नहीं होते। उस राजा को सनक आ गई और उसने यह सारे राज्य में खबर करवा दी कि जो लोग भी मंद बुद्धि है उनका कोई कसूर नहीं है। मंद बुद्धि होने में भगवान ने उनको मंद बुद्धि पैदा किया, तो मंद बुद्धि लोग कुछ काम नहीं करते, आलसी ही बैठे रहते हैं, उनका कोई कसूर तो नहीं है मंद बुद्धि होने में। इसलिए उनके लिए राज्य से व्यवस्था की जाएगी। जितने मंद बुद्धि है उनको राज्य की तरफ से आश्रय दिया जाएगा।
और वो राज्य के द्वारा बनाए गए आश्रमों में रहें, आनंद से खाएं और मौज करें। उनका कोई कसूर नहीं है कि वह मंद बुद्धि हैं। सारे राज्य में उसने खबर फैला दी। हजारों दरखास्त आ गई कि हम मंदबुद्धि है, हमको राज्य की सहायता मिलनी चाहिए। राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कल्पना भी न की थी कि उसके राज्य में इतने मंद बुद्धि हैं। रोज हजारों दरखास्त आती ही गई। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसने दरखास्त ना दी हो। कौन इतना ना समझ था। राज्य खाने, कपड़े और रहने की मुफ्त व्यवस्था कर रहा था। राजा घबरा गया। उसने सोचा था कि होंगे सो 50 या 1000 2000 आदमी। उसने अपने मंत्रियों को कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये कैसे तय होगा कि कौन मंद बुद्धि है। उनके मंत्रियों ने कहा, हर चीज के रास्ते हैं, इंतजाम हो जाएगा। जिन लोगों ने दरखास्त दी है उनको खबर कर दी जाए कि वो आ जाएं। उनकी परीक्षा होगी। अगर वो मंद बुद्धि सिद्ध हुए तो राज्य उन्हें शरण देगा और नहीं सिद्ध हुए तो वापस लौटा दिए जाएंगे। जिन लोगों ने सबसे पहले दरखास्त की थी उनमें से 1000 लोग बुलवा लिए गए। मंत्रियों ने बड़ी होशियारी का काम किया। उन्होंने घास फूस के छोटे छोटे झोपड़े बनाए 1000 लोगों के रहने के लिए और उन 1000 लोगों को उसमें ठहरा दिया और रात में उन झोपड़ों में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी लोग बाहर भागे, लेकिन 4 आदमी ऐसे भी थे जो कंबल ओढ़ के अंदर और ठीक से सो गए। जब आग लगी और उनके पड़ोसियों ने उनसे कहा, भागो आग लगी है, तो उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और सो गए। उन्होंने कहा, अगर किसी की होगी इच्छा तो हमको निकाल बाहर कर देगा। आग लगी है तो बाहर कौन जाए, संभल के यहीं सो जाओ। वह 4 आदमी चुन लिए गए। वह मंद बुद्धि थे, उनमें आग का भी भय नहीं था। मंद बुद्धि होना अलग बात है, भय रहित होना अलग बात है। इसलिए जो मंद बुद्धि है उनको अगर इस तरह के भय से मुक्त होना हो कि ट्रेन के सामने खड़े हो जाए या बस के सामने या सांप को गले में लटका लें, तो मंद बुद्धि होने के लिए यह बहुत आसान है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अभय का अर्थ मंद बुद्धि नहीं है। अभय का अर्थ संवेदन शून्यता नहीं है। अभय का अर्थ है मानसिक तल पर हमने जो भय पाल रखे हैं उनसे मुक्त हो जाए। हमने कौन से भय पाल रखे हैं? हमने बहुत से भय पाल रखे हैं। मानसिक तल पर हम इतने ज्यादा भयभीत है जिसका कोई हिसाब नहीं। यह जाल टूट जाना चाहिए और यह जाल टूटना बहुत कठिन नहीं। यह असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। असल में यह जाल कोई ऐसा जाल नहीं है जिसकी वास्तविक जंजीर हो। केवल शब्दों की जंजीर, और शब्दों की जंजीर कागजों से भी कमजोर है। इनको कोई देख ले तो इनसे मुक्त हो जाता है, इनको कोई समझ ले तो इनसे मुक्त हो जाता। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही इनसे छुटकारा बन जाती है। इनको तोड़ना नहीं पड़ता। एक दफा अपने मन में ये देख लें कि मेरे चित्त में कौन कौन से मानसिक भय बैठे हुए हैं। उनको देख लेना, उनको पहचान लेना ही उनसे छुटकारा है। उनको जानने के बाद उनका कोई बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप खुद उन पर हंसने लगेंगे कि यह क्या पागलपन है, यह क्या नासमझी है, यह मैं क्या कर रहा हूं, यह सब मैंने कौन सा जाल मन के ऊपर रच रखा है। अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखेगा यह जाल एकदम काल्पनिक है। इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है। और अगर आपको दिखाई पड़ जाए असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं। समझ बांध रही है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी से बात समझ में आ जाएगी। एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आकर ठहरा। कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी। शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ को पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे। सभी थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटी, गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा। लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी। वे सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वह भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाकर कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया। हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई। रस्सी भी हमारे पास नहीं है। 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं और यहां कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हां, एक तरकीब बताता हूं। बांध दो, जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं। रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते। क्यों? आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम पर है नहीं।
उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गाड़ दो और जो नहीं है उसी को बांध दो, झूठी खूंटी ठोक दो। जमीन में अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते, ऊंट की क्या बात है, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। तुम जाओ, कोशिश करो। ऊंट तो ऊंट है, आदमी राजी हो जाता है। वह गया, मजबूरी थी, जाना पड़ा ऊंट के पास। उनके पास नहीं थी खूंटियां। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें। यह भी करके उन्होंने खूंटी ठोकी जैसे असली खूंटी ठोकी जाती है। आवाज की, गड्ढा किया। ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा। खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती थी वैसी कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा, रस्सी बांधी गई और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और ऊंट बैठ गया और वह जाकर सो गए। और सुबह वो उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए। ऊंट चलने को राजी हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज की, उठो, लेकिन वो उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता, उसकी खूंटी बंधी थी। वो लोग बड़े हैरान हुए, समझे कि ये बूढ़ा सराय का जो मालिक है क्या कोई जादूगर है। एक तो यह विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊंट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई। अब वो उठता भी नहीं। वह वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ करिए, उस ऊंट को उठा दीजिए, वह तो बैठा ही रह गया। आपने क्या कर दिया? उन्होंने कहा मेरे पागल दोस्तों, पहले जाकर खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा लेकिन ना खूंटी है ना ही रस्सी है। उन्होंने कहा जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ दो। अगर वो ना होते हुए गाड़ी जा सकती है तो उखाड़ी भी जा सकती है। मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। वह गए, उन्होंने जाकर खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊंट उठकर खड़ा हो गया, यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए। और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर है जिनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी रस्सियां हमारे मन पर है जिनकी कोई सत्ता नहीं। उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है? इनके ठोकने की कौन सा टेक्निक, कौन सी तरकीब है? तरकीब यह है कि हमने इन भय को सत्य मान लिया, इसलिए हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज को हम सच मान लेंगे उससे हम बंध जाएंगे। जिस चीज को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे मानसिक स्तर पर ज्यादातर डर काल्पनिक हैं। इस डर को खत्म करने के लिए बस समझ पैदा करनी है। जागरूकता की जरूरत है और सोच समझकर ही किसी अंधविश्वास पर विश्वास करना। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।